अगरचे भारत हमेशा से ही अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों के लिए एक गैर महफूज मुल्क रहा है, ताहम नरेंद्र मोदी की ज़ेर क़यादत राष्ट्रीय सेवक संघ RSS हुकूमत के क़याम के बाद से भारत मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के लिए एक जहन्नुम बन चुका है। हिंदू बालादस्ती पर यकीन रखने वाली फस्ताई तंजीम RSS की सियासत मुसलमानों और दीगर अक़लियतों के साथ नफरत के गिर्द घूमती है। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू और कश्मीर में हिंदुत्व के बीमार नजरिए का नफाज RSS की तरजीहात में शामिल रहा है। मारूफ कश्मीरी सहाफ़ी, दानिश्वर और मुसन्निफा नईमा अहमद महजूर का कहना है कि नरेंद्र मोदी RSS का जुनूनी कारकुन है और उसने वजीर आजम बनने के बाद अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों के खिलाफ ऐलान जंग कर रखा है और हिंदुत्व नजरिया खित्ते के अमन के लिए खतरा है। बीजेपी में जो बहुत सारे लीडर हैं वो RSS के जो हैं कारकुन रहे हैं और अब भी हैं। जो वाजपेयी भी थे वो भी RSS के एक सरकर्दा कारकुन थे, लेकिन वो चेंज हो गए थे। उसके बाद से लोग समझ रहे थे कि जो नरेंद्र मोदी की हुकूमत है वो भी एक कॉपी कैट है वाजपेयी की, लेकिन ऐसा नहीं लगा क्योंकि उनके 1-2 साल के बाद ही जो राम मंदिर का जो मसला था पहले वो बंद हो गया था, लेकिन फिर उसको उजागर करने की कोशिश की, आर्टिकल 370 को उजागर करने की कोशिश की, इसलिए कि ये बीजेपी का एजेंडा था। तो इन्होंने फिर समझा कि बीजेपी ने अपना नया जो एजेंडा है इनका हिंदुत्व एजेंडा, उस पे काम करना शुरू किया, उस पे अमल दरामद शुरू हो गई और उसको देखते हुए आप देखेंगे फिर हिंदुस्तान के बहुत सारे इलाकों में मुसलमानों के खिलाफ बहुत सारे उन पे हमले हुए, लिंचिंग के वो बहुत सारे वाकयात हुए और जो कश्मीरी वहाँ स्टूडेंट्स थे, ताजिर थे बहुत सारे इलाकों में, उनको हरासा करने की कार्रवाइयां हुई, वो बहुत सारे भाग के वापस आए। तो फिर पता चला कि ये जो इस वक्त की हुकूमत है ये वही है जो 1944 में सावरकर ने कहा था कि हमारा एजेंडा क्या है, या गोलवाकर जो कहते थे हमारा हिंदुस्तान में एजेंडा क्या है, हिंदू राष्ट्र बनाना है। तो आप आज देखेंगे पिछले 2-4 सालों से जब से मोदी आए हैं तो इस पे अब बाकायदा एक अमल दरामद हो रहा है, काम हो रहा है और इस वजह से सारे जो है माइनॉरिटी, चाहे मुस्लिम हो, ईसाई हो या दूसरे दलित हो या कश्मीरी हो, बहुत ही सहमे और घबराए हुए हैं। नईमा अहमद महजूर का कहना था कि भारतीय हुकूमत ने नरेंद्र मोदी को इक़्तिसादी तरक्की के लिए वोट दिया था, ताहम भारतीय अवाम के साथ धोखा हुआ है। प्राइम मिनिस्टर मोदी का नारा भी था कि डेवलपमेंट जो है, डेवलपमेंट फॉर ऑल, तो सब ये समझ रहे थे कि हिंदुस्तान में अब डेवलपमेंट का एक नया सूरज उभरेगा। ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उसके मुकाबिल में वहां पे हिंदू एजेंडा जो था वो शुरू हो गया। तो उससे वो लगता है कि मोदी और उनकी पार्टी में इतना ज्यादा फर्क नहीं है जितना हम समझ रहे थे। नईमा अहमद ने भारत के गैर कानूनी ज़ेर तसल्लुत जम्मू और कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि हिंदुत्व के अलंबरदारों ने कश्मीरियों की सियासी, समाजी और मुआशी जिंदगी को तबाह कर दिया है और कश्मीरियों को हक के खुद इरादियत के मुतालबे की पादाश में इज्तिमाई सजा दी जा रही है। 1 साल से तो फिलहाल हम कश्मीर में बंद हैं, कर्फ्यू में हैं, रेस्ट्रिक्शंस इतनी सारी हैं, चप्पे चप्पे पे फौज है, 10-10 गज के फासले पे हमें ID कार्ड दिखाना पड़ता है सबको, रातों को रेड्स होते हैं, एनकाउंटर्स होते हैं। तो 1 साल में आप देखेंगे कि इतनी सारी बंदिशों और पाबंदियों के बावजूद वहां पे जो हालात हैं वो बहुत बिगड़े हैं, संवरे नहीं है। उनको जो कहा गया था कि हम संवारेंगे, कश्मीर को दूध की नदियां बहाएंगे, ऐसा नहीं हुआ, हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। और डेवलपमेंट का जहां तक ताल्लुक है, 40,000 बिलियन हमारा नुकसान हो गया है बिजनेस का। हमारे 15 लाख बच्चे 1 साल से स्कूल नहीं गए हैं, हमारे 5 लाख जॉब्स गई हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो लॉजिक जो है डेवलपमेंट वाला ये कश्मीरियों ने हजम किया है या इसको एक्सेप्ट किया है। इसके बजाय हम देख रहे हैं ये एक तरह से कलेक्टिव पनिशमेंट है पूरी कौम को कि वहां पे जो पॉलिटिकल एस्पायरेशंस है उनको दबाने के लिए, और ये सारे हरबे मुझे लगता है इस्तेमाल किए जा रहे हैं। अब ये मोदी कहाँ तक कामयाब होंगे या हिंदुत्व एजेंडा उनका कहाँ तक कामयाब होगा, इसका वक्त ही फैसला करेगा। नईमा अहमद खान ने वजीर आजम पाकिस्तान की मसला कश्मीर के हवाले से कोशिशों का जिक्र करते हुए कहा है कि इमरान खान की कोशिशों के नतीजे में मसला कश्मीर आलमी सतह पर मरकज़े निगाह बन गया है। इमरान खान ने जो लाइन ले ली है
ایک تو وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر کی موومنٹ اگر ہے اور ایک جائز تحریک ہے، لیجٹمیٹ موومنٹ ہے، اس کو پرامن طریقے سے چلانا چاہیے۔ عمران خان نے واپس اس کو انٹرنیشنل فورم میں لا کے عالمی مسئلہ بنایا ہے۔ ہندوتوا فلسفہ ایک ایسا ناسور بن چکا ہے جس کی وجہ سے کروڑوں لوگوں کی زندگیوں کو خطرات لاحق ہیں۔ اب اقوام عالم کو چاہیے کہ وہ ہندوتوا دہشت گردی کے سدباب اور کشمیری مسلمانوں اور بھارتی اقلیتوں کو بچانے کے لیے آگے آئیں۔